हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट के बारे में। साथियों, उम्मीद है आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आप अच्छी खासी स्पीड ला चुके होंगे दोस्तों। और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टाइपिंग के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसके निर्देशों की पालना करते हुए आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको कुछ 15 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रखते हुए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन 15 पॉइंटों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथियों, इन सब के बारे में बताने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग के समय आप इन अति महत्वपूर्ण बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अपने आप पर विश्वास रखें। दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि इस कार्य को मैं आसानी से कर सकता हूं और इस कार्य को मैं ही कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों, टाइपिंग के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके निर्देशों की पालना करें और उसके अनुसार आप टाइपिंग करने का प्रयास करें। नंबर 3, टाइपिंग के सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, जल्दीबाजी में आप ये नहीं करें कि उसके दिशा निर्देशों की पालना ही नहीं करें और सीधे टाइपिंग पे आप शुरू हो जाए, क्योंकि दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखना है वह सब आपको टाइपिंग के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करें। नंबर 4, जो सीट आपको दी गई है उस पर बैठते ही आप सबसे पहले अपने टेबल कुर्सी को चेक कर ले कि टेबल डिगबगा तो नहीं रही है, कुर्सी पर आप कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं नहीं बैठ पा रहे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और उसके साथ ही आप अपने कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड को अच्छी तरह से जांच ले, परख ले कि ये सब प्रॉपर रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपके कंप्यूटर, माउस या कीबोर्ड में कोई सा बटन भी कार्य नहीं कर रहा, तो दोस्तों ये सब आप चेक कर ले और तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करके इसका समाधान करवाएं, क्योंकि दोस्तों जब टेस्ट शुरू हो गया उसके बाद आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। नंबर 5, टाइपिंग टेस्ट के दबाव में घबराए नहीं। दोस्तों, जब भी आप टाइपिंग देने जाए और जहां आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी न घबराए और अपने आप पर विश्वास रखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ टाइपिंग करें और किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रखें। नंबर 6, टाइपिंग शुरू होने पर आपका पूरा फोकस टाइपिंग पर होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी टाइपिंग का समय शुरू हो जाता है, तो आपको पूरा फोकस अपने टाइपिंग पर रखना है, इधर उधर नहीं देखना है और आपको ये समझ के टाइप करना है कि इस हॉल में केवल आपके अलावा कोई नहीं है, किसी को नहीं देखना। आपका पूरा फोकस अपनी टाइपिंग पे रहना चाहिए और निरंतर रूप से आप उस पर टाइपिंग करते रहे। नंबर 7, 15 मिनट तक रेगुलर आपकी जो भी स्पीड है उसके अनुसार आपको टाइपिंग करनी चाहिए। साथियों, आपकी टाइपिंग की स्पीड चाहे 25 की हो, 22 की हो या 27 या 30 की या इससे अधिक हो, आपको अपनी जो भी स्पीड है उसके अनुसार रेगुलर आपको टाइपिंग करनी है और पूरे 15 मिनट टाइपिंग करनी है। या तो पैराग्राफ ख़त्म हो जाए या आपके 15 मिनट ख़त्म हो, तब तक आपको टाइपिंग करते रहना है। ये नहीं देखना कि आपने लगभग 300 वर्ड या 350 वर्ड टाइप कर लिए, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे 15 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। नंबर 8, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के बीच 5 मिनट का आपका समय का अंतराल होगा। जैसे 5 मिनट ख़त्म होती है तो अंग्रेजी की टाइपिंग शुरू कर देना है। दोस्तों, जैसे आपने पहले हिंदी की टाइपिंग होगी और हिंदी की टाइपिंग के 15 मिनट पूरे होते हैं, आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। पर ब्रेक में आपको उठना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ना ही और कुछ करना है, केवल उसका वेट करना है। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, 5 4 3 2 1 और आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप टाइम वेस्ट नहीं करें, आप सोचते रहे कि अभी शुरू नहीं हुई और 2 मिनट वैसे ही ख़त्म कर दे और उसके बाद आपको पता चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही 5 मिनट ख़त्म होती है तो अंग्रेजी का पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा, नीचे अंग्रेजी की टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 9, टाइपिंग रूम में कुछ भी हो रहा हो उसको आप नज़रअंदाज करें और अपने टाइपिंग पर ध्यान रखना है। दोस्तों, जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना अपने रूम में और कोई बैठा है या कौन क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधा अपने टाइपिंग पे ध्यान रखना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो भी अभ्यर्थी जैसे 25-30 अभ्यर्थी एक हॉल में टाइपिंग कर रहे हैं और किसी का सिस्टम ख़राब हो गया या किसी का कीबोर्ड ख़राब हो गया तो वो हड़बड़ा जाता है और
अपने इन्विजिलेटर से इनसे बात करने में दोस्तों कई अभ्यर्थी उनकी तरफ देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी टाइपिंग पर फोकस रखना है। नंबर 10, किसी कारण आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है और आप स्पेस बार दबा चुके हैं, तो वर्ड छूट गया है, तो आप आगे जो भी शब्द है उससे टाइप करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपका वर्ड गलत हो जाता है या आपने स्पेस बार दबा दिया है, यानी वर्ड गलत हो रहा है, यदि पूरा वर्ड गलत हो गया है और आप यदि उसी पे है और आपका स्पेस बार बटन नहीं दबाए, तब तो आप उसको सही कर ले। लेकिन दोस्तों आपने स्पेस बार दबा दिया है, तो आपको वापस उस वर्ड पर जाकर टाइप नहीं करना है, या वर्ड छूट गया और फिर स्पेस बार दबा दिया तो भी आपको वापस उस वर्ड पर नहीं जाना। जो भी उसके आगे वाला वर्ड है वहाँ से आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है। दोस्तों, इससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। गलती केवल यही रहेगी, जो वर्ड छूट गया है या जो गलत हो गया है उसको आपके काउंट स्पीड में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके आगे जो भी आप वर्ड सही टाइप करेंगे वह आपकी काउंटिंग में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप जो वर्ड गलत हो गया और स्पेस बार दबा चुके हैं और वर्ड छूट गया तो उन पर ज़्यादा फोकस न करें। आगे जो भी वर्ड आ गया उसको आप टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 11, यदि कोई लाइन स्किप हो जाती है और आप उसके आगे कोई शब्द टाइप कर दिया है तो वापस पीछे नहीं जाना है। जो शब्द टाइप कर रहे हैं, जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं उसके आगे टाइप शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई लाइन स्किप हो गई और आपने आगे जाकर वर्ड टाइप करना शुरू कर दिया है तो आपको पीछे नहीं जाना है, पीछे दोबारा से उसको टाइप करने का प्रयास नहीं करना। दोस्तों, जहाँ तक छूट गया और आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं उसके आगे जो भी शब्द होंगे उनको टाइप शुरू कर देना चाहिए। यदि पीछे जाकर दोबारा से आप जो स्किप लाइन को टाइप करेंगे तो वो गलती मानी जाएगी। नंबर 12, जो शब्द बहुत ज़्यादा कठिन है, आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आगे वाले शब्द को टाइप करें। साथियों, ऐसा कोई शब्द जो कठिन लग रहा हो, जिसको आप टाइप करना नहीं जानते, तो ऐसे वर्ड को आप जैसा भी टाइप हो गया उसको छोड़ो और उसके आगे जो शब्द है उसको टाइप शुरू कर देना चाहिए। उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है। नंबर 13, ज़्यादा से ज़्यादा सही शब्द टाइप करने पर आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों, जो भी लिखे आप सही शब्द टाइप करने का प्रयास करें। साथियों, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर नहीं रखती है, लेकिन दोस्तों आपको अधिक से अधिक सही शब्द टाइप करने पर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि शब्दों की लिमिट मान लो 350-400 के बीच ही आती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप अधिक से अधिक सही शब्द टाइप करने पर फोकस करें। वैसे दोस्तों लगभग 500 प्लस शब्द आपके पैराग्राफ में आएंगे, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें, स्पीड चाहे कम आ जाए पर ज़्यादा से ज़्यादा सही शब्द टाइप करने पर आप फोकस रखें। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आप 20 से भी कम की स्पीड लाए। दोस्तों, सही शब्द टाइप करते समय आपको ये भी ध्यान रखना आपकी स्पीड 22-23 से कम किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 14, लगभग 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 450 शब्द टाइप करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 30 के शब्द प्रति मिनट की स्पीड से निकालूंगा और कम से कम 450 शब्द टाइप करूंगा। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एक मेंटेन रहेगी और आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लगभग आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आप 450 से ज़्यादा शब्द टाइप कर लेते हैं तो दोस्तों कुछ शब्द गलत भी हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आप दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है आप 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड निकालें, लेकिन दोस्तों आप ये लक्ष्य बनाकर रखें कि आप 450 शब्द टाइप करें। और यहाँ पर भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यही लक्ष्य रखना है कि 15 मिनट में कम से कम आपके 450 शब्द सही टाइप हो। नंबर 15, अति आत्मविश्वासी न बने। दोस्तों, अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी न लाए कि आपकी टाइपिंग खराब हो जाए, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जब एग्ज़ाम होता है वहाँ पर जाकर उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वो घबराहट में वहाँ कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों इतना आत्मविश्वासी न बने, संयमित रहे और शांत रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आप सभी जहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे घर पे टाइपिंग कर रहे हो या इंस्टीट्यूट में टाइपिंग कर रहे हो, जब परीक्षा हॉल में टाइपिंग करेंगे तो आप सब इन सब पॉइंटों का ध्यान रखते हुए टाइपिंग करें और जो दिशा निर्देश और गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार उसको फॉलो करते हुए आप घर पे हो या इंस्टीट्यूट में वहाँ पर भी उसी अनुसार टाइपिंग करें जैसे आप परीक्षा हॉल में टाइपिंग दे रहे हैं।
साथ ही इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा जब बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, यदि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग के संबंध में और भी आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग, दस्तावेज सत्यापन, आपकी ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस होगा और जो भी अपडेट होगी वो तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही अन्य भर्तियां जो भी चल रही है और आने वाली भर्तियां हैं उनके संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।